वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MGS कंप्लीट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, ये है एक्सरसाइज 5.2 NCERT क्लास 10th जो है उसकी बुक से है। और अब इसमें बेसिकली जो काम है ना, वो समझते हैं थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा पहले आपको जो है ना एक इस चीज़ को समझाना चाहता हूँ कि देखें, हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड AP जो है, स्टैंडर्ड AP वो है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। ये है ना। तो ये जो हमने लिखा है स्टैंडर्ड AP ये है, इसमें D जो है बार बार ऐड होता है। इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म, वो है A, राइट। सेकंड टर्म उसको मैं A2 लिख रहा हूँ। कई टीचर्स इसको T1 लिखते हैं, T1, इसको लिखेंगे T2। तो बात कुछ नहीं है, बस A1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म है और T1 का मतलब भी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सो मैं ये नोटेशन यूज़ करूँगा। आपको अगर ये कहा जाए तो आप ये भी कर सकते हैं, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। चलिए, तो A2 है मेरे पास A प्लस D, और A3 है A प्लस 2D, A4 है A प्लस 3D, ठीक है। अब आप इसमें ना कुछ छोटा मोटा काम ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। देखें जरा ध्यान से, ये कितना है A4। जब यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आया है 3। यहाँ देखें, यहाँ है 3 तो यहाँ कितना आया है 2। जब यहाँ है 2 तो यहाँ कितना है 1। तो एक एक कम है, जैसे 4 है तो 3 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, A प्लस 3 को लिखा 4 माइनस 1 इंटू D, और 2 को लिखा 3 माइनस 1 इंटू D, और 1 को लिखा 2 माइनस 1 इंटू D, और यहाँ लिखा 1 माइनस 1 इंटू D। तो देखें 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, जीरो को D में करेंगे जीरो तो A बचेगा। सो 1 में लिख सकते हैं 1 माइनस 1, 2 में लिख सकते हैं 2 माइनस 1, A3 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1, और A4 को लिख सकते हैं 4 माइनस 1। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसी पैटर्न पे आगे चलूँ तो A10 को क्या लिखेंगे, A10 को लिखेंगे A प्लस 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, राइट। और आगे चलें तो मान लीजिए कि कोई नंबर है n, तो AN को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो स्टूडेंट्स, यही है nth टर्म के लिए फॉर्मूला। nवां पद क्या होगा AP का, वो होगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो इस चीज़ को आप दोबारा से इसको रीप्ले करके फिर से समझें, फिर से दिमाग लगाएं कैसे बना है। बहुत सिंपल बट काम का है। तो चलिए, अब मैं मान के चलूँगा कि आपको ये बात समझ आ गई है कि किसी भी AP का nवां पद, nth टर्म, उसके लिए फॉर्मूला है AN प्लस A प्लस AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। और एक बात और समझ लीजिए, इसमें एक तो है AN, एक टर्म, एक चीज़ है A, और एक चीज़ है N, और एक चीज़ है D। 1 2 3 4 चार चीज़ें हैं। तो इस फॉर्मूले के 4 ही यूज़ हैं, ठीक है। इससे अलग अलग 4 टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे जो कि हम एक्सरसाइज में लेंगे। मैं साथ साथ बताता भी रहूँगा और आप देखेंगे कि यही फार्मूला जो है उसमें बार बार यूज़ होगा। तो ये है अपने पास एक्सरसाइज, राइट। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। तो उसने कहा है फर्स्ट क्वेश्चन, में कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस एंड A इज द nth टर्म, ठीक है। तो जो मतलब कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है, समझाने के लिए मैं बना देता हूँ। A है, D है, फिर N है, फिर AN है। फर्स्ट यहाँ ऐसे करके टेबल बना रखा है प्रॉपर। यहाँ लिखा है 7 फर्स्ट पार्ट में, यहाँ लिखा है 3, यहाँ लिखा है 8, और यहाँ डैश 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 है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि A का वैल्यू 7 है, D का वैल्यू 3 है, N का वैल्यू 8 है, और AN की वैल्यू उसने हमसे पूछी है। अगर किसी में वो इसको खाली छोड़ता है तो मतलब D की वैल्यू पूछी है, अगर इसको खाली छोड़ता है मतलब N की वैल्यू पूछी है। ऐसे करके ये क्वेश्चन है। तो मैं इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करता हूँ यहाँ बना के, ये तो जस्ट समझाने के लिए बनाया। तो उसने हमें A गिवन है 7 और D गिवन है 3
और n की वैल्यू है 8 और फाइंड करना है an, राइट। तो हमें तो an का फॉर्मूला पता है, ये वाला an का फॉर्मूला है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, राइट। तो n की वैल्यू क्या डाल दूंगा 8 यहाँ भी और यहाँ भी। a का वैल्यू कितना है 7 और d का वैल्यू कितना है 3। देखिए सारी वैल्यूज़ प्लग इन कर दी, n की वैल्यू 8 डाल दी, तो इसका मतलब उसने हमसे पूछी थी 8th टर्म, वो आएगी 7 प्लस 8 में से बन गया 7, 7 को 3 से किया 21, 21 सो 28 आ गया ये। सो जो उसने हमसे पूछा था उसका वैल्यू है 28, राइट। इसी में देखें सेकंड पार्ट में उसने हमें a दिया है -18 और d पूछा है, d के आगे क्वेश्चन मार्क है, n का वैल्यू है 10 और an का वैल्यू है 0, ठीक है। तो चलिए an का फॉर्मूला तो मुझे पता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इसकी वैल्यू कितनी है 0, राइट। तो इसमें a का वैल्यू डाल दें -18, n का वैल्यू कितना है 10 इज इक्वल टू 0। तो -18 प्लस 10 में से बन गया 9, d इज इक्वल टू 0। तो 9d इज इक्वल टू 18 को उधर शिफ्ट किया प्लस हो गया एंड d इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 2 जा, तो d का वैल्यू कितना आ गया 2। तो इस तरीके से इसका ये पार्ट होगा और बाकी सारे पार्ट्स भी इसी तरीके से हैं स्टूडेंट्स। मैं इनमें से जो है एक और कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट कर देता हूँ। फोर्थ में है a का वैल्यू है माइनस का 18.9 और d का वैल्यू है जी 2.5 और n का वैल्यू उसने हमसे पूछा है और an का वैल्यू दिया है 3.6, ठीक है। तो चलिए देखते हैं an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6, इसका फार्मूला लिख लिया। a की वैल्यू है -18.6, n की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई बात नहीं, d की वैल्यू है 2.5 इज इक्वल टू 3.6। ये इसको जो है ना इस तरफ शिफ्ट कर दो तो ये बनेगा n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू 3.6 प्लस ये माइनस का था इधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया। तो प्लस होने के बाद कितना बनेगा देख लेते हैं, ये 12 और ये 21 प्लस 1 22, तो ये बनेगा 22.2 बनेगा 22.2, राइट। तो सही है यही बनेगा। तो n माइनस 1, अच्छा यहाँ गड़बड़ हो गई, ये 18.9 है, मैंने 6 लिख दिया गलती से, ये 18.9 है और जब ये यहाँ जाके ऐड होगा तो ये बनेगा 22.5 बनेगा, क्लियर 22.5। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 22.5 अपॉन ये 2.5 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाए क्या हो जाएगा अपॉन में। तो देखिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताया था अगर डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स अंकों की संख्या समान हो, जैसे यहाँ डेसिमल के बाद एक ही अंक है और यहाँ भी एक ही अंक है, तो डेसिमल का कोई मीनिंग नहीं होता, डेसिमल इज मीनिंगलेस इन दैट केस। तो आपने बेसिकली 225 को 25 से डिवाइड करना है और मुझे तो पता है कि 25 9 जा 225 होते हैं। तो मेरे पास आ गया n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो देखें ये जो क्वेश्चन है ये सारी एक्सरसाइज का एक तरह से जिस्ट है, ठीक है। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये बस समझ लीजिए अगर ये बात पकड़ में आ गई ना तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके 2 पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 3rd और 5th, वो सिंपल है, आप खुद से ट्राई करें। तो ये हो गया, ठीक है जी। अब इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा चलो इस चीज़ को देखते हैं और समझने के लिए। इस फार्मूले में था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसी फार्मूले का यूज़ किया हमने इसकी वैल्यू निकालने के लिए। मैंने 8th टर्म की वैल्यू निकाली, ये चीज़ निकाली है यहाँ पे, और इसी फार्मूले का यूज़ किया मैंने डी निकालने के लिए, क्योंकि डी भी निकल सकता है। इस क्वेश्चन में इसी फार्मूले का यूज़ किया मैंने एन निकालने के लिए, और इसी से हम ए भी निकाल सकते हैं अगर ए मिसिंग हो। तो इसके अंदर 4 क्वांटिटीज़ हैं, 1 2 3 एंड 4, और इस फार्मूले के 4 ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कमांड हो जाए
कि किस केस में क्या करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में उसने 2 पार्ट दिए हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट में कहता है कि कोई एपी है 10, 7, 4, डैश डैश डैश, और इसका उसने हमसे पूछा है 30th टर्म, 30वां पद क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए हैं, 97, 77, -77 एंड सो कुछ और भी दिया होगा। ठीक है, तो बस हमें उनसे ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमने अपने तरीके से चलना है। 30th टर्म पूछा है, कोई बात नहीं, इसका मतलब वो मुझसे A30 पूछ रहा है। A30 का फॉर्मूला बनेगा A + 30 - 1 × D, तो बनेगा A + 29D, राइट। तो इसकी वैल्यू हमसे पूछी है, तो वैल्यू मिल जाएगी, बस A की वैल्यू ढूंढ के डाल दो और D की वैल्यू ढूंढ के डाल दो, काम हो जाएगा। तो A का वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगा, A होता है फर्स्ट टर्म, तो A का वैल्यू है 10 और D का वैल्यू होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, हमेशा याद रखना, सेकंड माइनस फर्स्ट, 7 - 10, या फिर थर्ड माइनस सेकंड, वो भी सेम आएगा, आप चाहें तो कर लेना, -3 ही आएगा। तो A का वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मिल गया, तो A30 क्या है, A + 29D है। A का वैल्यू है 10 और 29 × D का वैल्यू है -3, सो 10 - 87, इनको मल्टीप्लाई करा दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और 29 3 से 87, सो बचेगा -77, और -77 उसमें ऑप्शन सी है, सो आंसर इज ऑप्शन सी। एक उसने लिखा जस्टिफाई, है ना, मतलब उस चीज़ को जांच भी करें, सत्यापित करें, तो ये वेरिफिकेशन, ये जस्टिफिकेशन ही है। मतलब अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम उसको कहते हैं कि भैया आंसर है सी, तो क्यों है, तो वो हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है क्यों है, यही जस्टिफिकेशन होती है। तो इसी में हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसमें हमें उसने पूछी है 11th टर्म, A11 पूछी है, ठीक है जी, और दिया क्या है, एक AP दी है -3 - 1/2 2, डैश डैश डैश, तो A का वैल्यू क्या है -3 और D का वैल्यू क्या है सेकंड माइनस फर्स्ट, तो इसमें से इसको माइनस करा देना है, ठीक है। तो ये बना -1/2, ये हो गया प्लस, तो यहाँ आया 2, ये आ गया 6 LCM लेके, सो 5/2। अब मैं ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि LCM में कैसे हुआ क्या हुआ, ये चीज़ें आप खुद से समझें, नहीं तो एक वीडियो है स्पेशल LCM के ऊपर, आप वहाँ से जा कर के इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। सो D का वैल्यू जो है 5/2, ठीक है जी, तो D का वैल्यू 5/2 हो गया, और A का वैल्यू हमारे पास आ चुका है -3, और फाइंड क्या करना है A11, तो A11 क्या होता है A + 11 - 1, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हैं A11 = A + 10D, मतलब एक कम करके लिख दें, तो A का वैल्यू कितना है -3 प्लस 10 × D का वैल्यू है 5/2, ये D का वैल्यू है, तो -3 प्लस ये कैंसिल कर दें, 2 5 = 10, 2 5 = 10, 5 5 = 25, 25 में से 3 जाएंगे तो 22, तो आ गया हमारे पास A11 = 22, राइट। ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 और उसमें पार्ट 1, तो उसने कहा कि कुछ APs हैं और कुछ मिसिंग टर्म्स हैं, फाइंड द मिसिंग टर्म्स। तो कुछ देखो, पहले पार्ट में इसने ऐसे बनाया है 2, फिर एक बॉक्स बना है, फिर लिखा है 26। अब इसमें हमने बताना है कि बॉक्स में क्या आएगा, पर ये उसने हमें बता दिया कि ये एक AP का पार्ट है, ये एक AP है, राइट। तो ठीक है, अगर AP है तो इसका मतलब क्या हुआ, A का वैल्यू कितना है 2, A के बाद क्या आता है स्टैंडर्ड AP में A + D, उसका वैल्यू अपने को पता नहीं है, वो फाइंड करना है, कोई बात नहीं। और उसके A + D के बाद नेक्स्ट क्या आता है A + 2D,
उसकी वैल्यू है 26। फिर से समझें, जो हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ, जो स्टैंडर्ड AP है वो है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन, यही है। तो देखो सबसे पहले आता है A, उसके बाद कौन आता है A प्लस डी, फिर कौन आता है A प्लस 2D, बस वही यहाँ है। पहले वाला A है, दूसरे वाला A प्लस डी है, तीसरे वाला A प्लस 2D है, राइट। A का वैल्यू हमें पता है 2, A प्लस 2D का वैल्यू पता है, A प्लस डी का वैल्यू बताना है। A प्लस डी में भी A का वैल्यू तो पता ही है, बस खाली D का पता होना चाहिए, पता चल जाएगा तो यहाँ डाल दूँ आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इसमें ये जो है यहाँ पे, इसमें A की वैल्यू डालो 2, यहाँ लिखा मैंने 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 26। 2 को उधर शिफ्ट करें, 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, ठीक है जी। तो 2D इज इक्वल टू 24, तो D इज इक्वल टू आ गया 24/2, ये वाला 2 यहाँ अपॉन में चला गया, तो 12। D का वैल्यू क्या आ गया 12। फाइंड क्या करना है A प्लस डी, तो A प्लस डी इज इक्वल टू, A का वैल्यू कितना है 2 और D का वैल्यू कितना है 12, कितना हो गया 14। तो इसका मतलब ये जो बॉक्स में आने वाली चीज़ है ना, ये 14 है, ठीक। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। चलिए एक और देखते हैं। इसी क्वेश्चन का थर्ड का सेकंड पार्ट, सारे पार्ट एक ही तरीके के हैं, सब इस तरीके से होंगे। सेकंड में उसने कुछ ऐसा बनाया है, एक बॉक्स दिया है, फिर 13 है, फिर एक और बॉक्स है, फिर 3 है। तो पहले बॉक्स में क्या आता है, पहले सबसे पहले A आता है, फिर आता है A प्लस डी, फिर आता है A प्लस 2D, फिर आता है A प्लस 3D, ऐसे। तो इसका मतलब उसने हमसे A की वैल्यू पूछी है, बट A प्लस डी की वैल्यू गिवन है। तो A प्लस डी का वैल्यू कितना गिवन है 13, और A प्लस 3D उसका वैल्यू कितना गिवन है 3। ये तो दो इक्वेशंस हो गई, दो समीकरणें बन गई। हमने एलिमिनेशन मेथड सीखा है, विलोपन विधि चैप्टर 2 में, लगा दें। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये वाला कैंसिल हो गया। यहाँ क्या बचेगा -2D, और यहाँ क्या बचेगा 10, 13 में से 3 गया 10, तो D का वैल्यू आ गया 10/-2, 2 5 जा, तो D की वैल्यू हो गई -5। D की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, इसको लिख देना यहाँ 1 एंड ये 2, ठीक है। तो यूजिंग D इन 1, तो 1 में लिखा A प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो A प्लस डी का वैल्यू है -5 इज इक्वल टू 13, तो A इज इक्वल टू, ये माइनस का 5 इधर गया तो प्लस हो गया, A का वैल्यू आ गया 18। तो हमें क्या क्या फाइंड करना था देखें ज़रा। एक तो हमें फाइंड करना था A, पहले वाला बॉक्स, तो A की वैल्यू तो आ ही चुकी है 18, तो इसका तो काम हो गया। फिर हमारे पास है A प्लस 2D, जो थर्ड वाला बॉक्स है, तो उसमें चाहिए A, वो है 18 प्लस 2D, D है -5, ठीक है। दोनों की वैल्यू डाल दी, A की भी और D की भी, तो 18, ये 5 2 ज़ा 10 और प्लस माइनस माइनस, तो ये आया 8। तो इसका मतलब A प्लस 2D का वैल्यू है 8। तो ये और ये हमारे बॉक्स की वैल्यू है। क्लियर हुआ। ये वाला जो प्रोसीजर है बार बार आएगा, इसको अच्छे से पक्का करें कि A प्लस डी की वैल्यू 13 अगर है और A प्लस 3D की वैल्यू 3 अगर है, तो इसको कैसे सॉल्व करके A और D की वैल्यू निकालनी है। ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला काम है, सिंपल, ठीक है जी। तो इसी में से अब मैं जो है ना, एक इसका लास्ट जो पार्ट है, वैसे सारे सेम ही हैं, कोई अलग नहीं है, पर एक इसका लास्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 और उसका लास्ट पार्ट है 5th पार्ट। तो उसने हमें कुछ ऐसा बना के दिया है 5th में, पहले एक बॉक्स है, फिर 38 है, फिर 3 बॉक्सेस हैं ऐसे करके, और फिर है -22, ठीक है। तो पहले बॉक्स में क्या, सबसे पहले कौन आता है AP में A, फिर आता है A प्लस डी, फिर आता है A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, और ये आता है A प्लस 5D एंड सो ऑन। तो ये देखें आप, A प्लस डी का वैल्यू कितना है 38, और यहाँ A प्लस 5D का वैल्यू कितना है -22। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में इक्वेशन सॉल्व की थी, सेम लाइंस पे, ये वाला कैंसिल हो गया, तो माइनस का 4D इज इक्वल टू 60, तो D इज इक्वल टू 60/-4, 4 से इसको कट किया, तो D का वैल्यू आया -15। तो ये हो गया हमारा D। D की वैल्यू इक्वेशन 1 में यूज़ करो,
यूजिंग डी इन इक्वेशन 1, a प्लस डी इज इक्वल टू 38, a प्लस डी का वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 38, तो 38 प्लस 15, ये माइनस का 15 इधर जाके हो गया प्लस, ये कुछ वैसे लिखा हुआ है, तो ये इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा 8 + 5 13, 3 4 5 53, तो a का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 53। तो देखो एक तो a ही फाइंड करना था पहले वाला बॉक्स, तो उसका वैल्यू तो आ ही चुका है, a का वैल्यू 53। फिर क्या फाइंड करना है, a + 2d। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप यहाँ ये वैल्यूज डाल दें, a का वैल्यू d का वैल्यू, नहीं तो थोड़ा सा दिमाग चलाओ, d मिल गया -15, तो उस जब इस टर्म में d ऐड करें तो नेक्स्ट वाला मिलेगा, तो बस आप यहाँ लिखें 38 प्लस है माइनस का 15, तो 8 में से 5 गए 3 और 3 में से 1 गया 2, तो ये 23 है। फिर a + 3d, मतलब इस वाले में d और ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई है 23, 23 में d ऐड किया तो 23 में से 15 गए 8, फिर हमें चाहिए a + 4d, तो a + 4d कैसे है, इसमें d ऐड करके, और इसकी वैल्यू कितनी आई है 8, तो 8 प्लस -15 विच इज़ -7। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे अगर a और d की तब भी यही आएंगे, अगर थोड़ा दिमाग चलाएंगे तब भी यही बात बनेगी। ठीक है जी, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स।